एवरीवन, मैं हूं मनीषा और आप सभी का एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के इस ई लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। ये हूं मैं, आप मेरी फोटो देख सकते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएड कोर्स के BCC2 पेपर कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट बुलेट जिसका नाम है डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। डाइवर्सिटी का हिंदी होता है विभिन्नताएं। आवर होल नेचर इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी। मतलब इसका अर्थ हुआ कि हमारी जो भी प्रकृति है, पूरी प्रकृति है, वो डाइवर्सिटी से भरी पड़ी है, विभिन्नताओं से भरी पड़ी है। इट कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, ट्रीज, टोपोग्राफीज etc। मतलब ये जो है विभिन्न तरह की पेड़ पौधे, स्थलाकृतियाँ, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु शामिल होते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सभी शामिल होते हैं। विच ऑल टुगेदर इंक्रीजेस द ब्यूटी ऑफ द नेचर। और ये सभी मिलकर प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं। Similarly, our society contain people of different races, abilities, language, eating habits, faiths, religions, etc। इसी प्रकार हमारे समाज में विभिन्न नस्ल, क्षमताएं, भाषा, खान पान, विश्वास, धर्म आदि के लोग रहते हैं। And all this diversity are actually the beauty of our society। और ये सभी मिलकर हमारे सोसाइटी की खूबसूरती को, आज में डिफरेंट कई प्रकार की कम्युनिटीज होती है और कई प्रकार के लोग हमारे सोसाइटी में रहते हैं और उनकी क्षमताएं भी अलग अलग होती हैं। A democratic organization must ensure the security and equal development for all the diversity contained in our society। और एक लोकतांत्रिक संगठन होता है जो यह इंश्योर करता है, यह सुनिश्चित करता है कि उन सभी को सुरक्षित रखा जाए, उन सभी का समान रूप से विकास हो। They must ensure the development for all in equal framework। उन सभी का विकास समान रूप से किया जा सके, डेमोक्रेटिक संगठन यह सुनिश्चित करता है। But our society has been many phases of the entity and organization in the order of development of human civilization। लेकिन हमारे समाज में मानव सभ्यता के विकास के क्रम में संस्था और संगठन के कई चेहरे देखे गए हैं। It has many predominant powers under whom the weak has to adjust themselves। इसका मतलब हुआ कि हमारे समाज में पहले से ही कई प्रकार के शक्तियाँ मौजूद होती है, जिसके कारण जो कमजोर लोग हैं उन्हें हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है। The weak has to live without any comfort। कमजोर लोगों को हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है। The deprived were kept away from the comfort on the basis of their gender, residence, location, language they speak, faith, religion and community। जो वंचित लोग हैं उन्हें हमेशा एक आधार पे, मतलब जेंडर के आधार पे, लिंग के आधार पे, उनके क्षेत्र के आधार पे, उनकी भाषा के आधार पे, वे कौन सी भाषा बोलते हैं, उनके धर्म, उनके विश्वास, उनके समुदाय के आधार पे उनको अलग किया जाता है। This base for discrimination are basically the diversity of the society which give birth to another malpractices for society inequality। और यही आधार, यही भेदभाव का आधार हमारे सोसाइटी में एक और माल प्रैक्टिस को जन्म देती है, जिसका नाम है इनइक्वालिटी। दोस्तों, हमारे सोसाइटी में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और यही विभिन्नताएं जो हैं एक और चीज को जन्म देती है, जिसका नाम है इनइक्वालिटी।
Now we can say that inequality is the outcome of the direct or indirect behavior of the entity predominant powers of the society. हम लोग कह सकते हैं कि इनइक्वालिटी तभी आती है जब हमारे समाज में कुछ शक्तियां जो पहले से व्याप्त सशक्त शक्तियां जो है उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यवहार का ही परिणाम है. This inequality produces many kinds of deprivations in the society. और यही inequality जो है अनेक प्रकार के वंचितों को जन्म देती है. If we see diversity and inequality in context of education, we will see that there are a lot of diversity in our country. अगर हम विभिन्नता और असमानता शिक्षा के संदर्भ में देखें तो हम देखेंगे कि हमारे देश में भी अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हैं. People of different esteems, different faiths, different traditions, methods, different social and cultural traditions live in our country. हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म विश्वास करने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, डिफरेंट सोशल रहते हैं. हमारे देश में विभिन्न प्रकार के ट्रेडिशन रहते हैं. ये हम लोग देख सकते हैं. People in educational institutions are also contained by this diversity. और हमारे शैक्षिक संगठन में भी होता है, हमारे शिक्षा के संगठन में भी इन विभिन्नताओं को देखा जा सकता है. Therefore, in educational environment, we should give regards to this diversity as this diversity are the assets of our society. और हमारे शैक्षिक संगठन में इन विभिन्नताओं को हम लोग देख सकते हैं और ये सभी एक संपत्ति के रूप में होती है, एक संपत्ति के रूप में इसको मान सकते हैं. There are also beauty of our society, so it must be the obligation for education to keep them safe. ये सभी विभिन्नताएं जो है ये हमारे समाज की सुंदरता को बढ़ाती है. इसीलिए शिक्षा को इन सभी को सुरक्षित रखना चाहिए. We always experience this diversity in schools. जब हम स्कूल्स जाते हैं तो हम देखते हैं कि विभिन्न धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं, विभिन्न विश्वास को मानने वाले लोग स्कूल में आते हैं और हम सभी स्कूल में इस सभी चीजों को एक्सपीरियंस भी करते हैं. But being a teacher, if we start discriminating students with different economical status, different way of living or different traditions, then what kind of situation will be generated? यदि एक शिक्षक के रूप में हम इनमें भेदभाव करने लगे तो इनका सिचुएशन क्या होगा? Of course, this situation will affect the development of child. यदि हम स्कूल में इनसे भेदभाव करने लगे तो of course इनकी विकास पर प्रभाव पड़ेगा. Therefore, this is the duty of a teacher to create an atmosphere where diversity in students gets its proper regard no matter what their cultural tradition, economic status are. इसलिए यह हमारी ड्यूटी है, यह हमारा कर्तव्य है कि टीचर्स को है हमेशा एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए where diversity in student gets its proper regard no matters what their culture, tradition, economic status are. कोई भी यह मैटर नहीं करता है कि वे कहाँ से आए हैं, वे क्या मानने वाले हैं, उनके ट्रेडिशन क्या है, उनके धर्म क्या है, उनकी स्टेटस क्या है. हमें अपने स्कूल में इसी तरह का वातावरण बनाया जाना चाहिए so that they can get a chance to develop in an inclusive environment. और एक inclusive environment का निर्माण करना चाहिए.
Equality, liberty, social justice, and dignity of a person are also described as a value of citizens इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे संविधान में इन सभी चीज़ों का वर्णन है, वो है इक्वालिटी, लिबर्टी, सोशल जस्टिस एंड डिग्निटी, समानता, स्वतंत्रता, समाज समाज में न्याय और डिग्निटी इन सभी चीज़ों का वर्णन है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सच राइट्स विच prohibits the discrimination in the society on the basis of caste, ग्रीड, रिलीजन, कैटेगरी, जेंडर और इनकम। हमारा संविधान जो है एक ऐसे अधिकार को प्रदान करता है जो इन भेदभाव को दूर करने की कोशिश करता है। जो भेदभाव रिलीजियन, कास्ट, जेंडर के आधार पर बनाया जा सकता है, किया जा सकता है। Education is the process through which a child prepares his role in the democratic process. शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भूमिका तैयार करता है। This is why the experiences, culture and values are reflected by them in school, which they see in the society. इसलिए ये सभी एक्सपीरियंस, ये सभ्यता, ये मूल्य उनके द्वारा स्कूल में परिलक्षित होते हैं जिन्हें वे समाज में देखते हैं। दिस इज हाउ इनइक्वालिटी in society directly or indirectly affects the educational process. यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज में असमानता शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। In the constitution, there is a right to equal rights and dignity for all people of the society. हमारे भारतीय संविधान में सभी को समान अधिकार दिया गया है और सभी की समान गरिमा को बनाए रखने को भी कहा गया है। And it is the declaration of giving equal opportunities to everyone to grow. और सभी के बारे में सभी को समान अवसर दिए गए हैं कि सभी समान रूप से बढ़ सके। But in practice they all have inequality today. लेकिन अगर जमीनी स्तर पे देखें तो सभी लोग असमान हैं। Therefore, education that is considered to be weapon of destroying every disunity of human appears to be proved false. इसलिए शिक्षा जिसे मानव की हर असमानता को नष्ट करने का हथियार माना जाता है, झूठी साबित हो रही है। These inequalities and diversities in the society which could prove to be beneficial to be a democratic country like India. ये असमानता और ये विभिन्नताएं हमारे सोसाइटी में भारत के लिए लाभदायक हो सकता है। But today disputes arise due to this diversity. लेकिन इन्हीं विभिन्नताओं के कारण आज अनेक झगड़े हो रहे हैं, अनेक विवाद पैदा हो रहे हैं। This independent and sovereign country full of linguistic, cultural, religious and other diversity is now trying to save its existence. समाज में ये असमानताएं और विभिन्नताएं जो भारत जैसे भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य विविधताओं से भरा यह स्वतंत्र और संप्रभु देश अब अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर विवाद हो रहे हैं। तो हम लोग अगर
इस पूरे चैप्टर को समराइज करें तो हम लोग यही बोल सकते हैं कि हमारे देश में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हैं। प्रकृति में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, अनेक प्रकार के जीव जंतु, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे इत्यादि। उसी प्रकार हमारे समाज में भी अनेक प्रकार के विभिन्नताएं हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जाति हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, और ये सभी ये भारत की सुंदरता को बढ़ाते हैं। लेकिन इन्हीं विभिन्नताओं के कारण जब भेदभाव किया जाने लगता है तो एक अन्य मैल प्रैक्टिस को जन्म दिया जाता है, जिसका नाम है इनइक्वालिटी, असमानता। ये असमानता हमारे समाज में व्याप्त है। जैसे अगर हम स्कूल में भी देखेंगे, हम अपने समाज में भी देखेंगे, तो आपको हर जगह यह दिख जाएगी। इन असमानता को दूर करने के लिए हमारे भारतीय संविधान में इक्वल राइट दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन फिर भी जमीनी स्तर पे देखें तो असमानता अभी भी हमारे यहाँ मौजूद है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी में क्या संबंध है। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। अगर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।